अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है सुबह के नाश्ते से, क्योंकि जुम्मा था और छुट्टी थी, तो इस वजह से बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैं फ़ौरन ही किचन में आ गई, क्योंकि हस्बैंड घर पे थे। तो आज मुझे खाने में कुछ अच्छा बनाना था और ऐसा कुछ बनाना था कुछ जो जल्दी जल्दी से बन जाए, क्योंकि जुम्मे को वैसे ही हमारे बैठे बिठाए कोई ना कोई प्रोग्राम बन जाते हैं बाहर जाने के, तो बस कुछ ऐसा बनाना होता है कि जो जल्दी जल्दी बन जाए। आज मैं बनाने वाली हूँ एक अरेबिक मीठा, जो कि यहाँ पर रमज़ान में और ओकेजन्स पे बहुत ज़्यादा बनाया जाता है अरब ममालिक में, और इसका नाम है लुकैमत। अच्छा, ये मैं यहाँ पे डो बना रही हूँ। तो वैसे तो ये जो अरेबियन डिश है ना, ये बनाई जाती है केक की तरह। इसका बैटर बनाया जाता है और उसके बाद इसको डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से बना रही हूँ। मैं डो बना के इसको बनाऊंगी, क्योंकि मुझे उस तरीके से ना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इस तरह से भी सेम ही रिजल्ट आएगा, कोई ख़ास मतलब इसमें फ़र्क नहीं है। सिर्फ ये है कि आपने जो डो बना रहे हैं ना, वो थोड़ी सी थिक रखनी है, ठीक है, मतलब ये कि हार्ड रखनी है थोड़ी सी। अच्छा, ये मैं पैक वाला लेके आई थी डम्पलिंग मिक्स। तो मैंने इसके बीच में से ना 2 पैकेट निकले थे, एक यीस्ट का पैकेट था और एक फ्लोर का पैकेट था। तो बस मैंने उसके साथ ही अच्छी सी डो बना ली और इसको 45 मिनट्स के लिए राइस होने के लिए मैं रख दूंगी। अच्छा, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज ना पाकिस्तान से मेरी सासू माँ ने बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं, जो कि आगे रमज़ान में मुझे बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें। सबसे पहले तो उन्होंने बिस्किट बनाए हैं, जो उन्होंने ख़ुद बना के भेजे हैं अपने हाथों से। उसके बाद ये उन्होंने भेजा है जी साग, तो ये भी बहुत मज़े का था, उन्होंने ख़ुद बनाया है। उसके बाद ये उन्होंने भेजा है जी देसी घी, जो आगे मुझे रमज़ान में बहुत काम आने वाला है। और ये बर्फ़ी भेजी है मेरे बच्चों के लिए मेरी सासू माँ ने। बहुत मज़े की चीज़ें थी सारी, बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैं दोबारा अब यहाँ पे किचन में आ गई और मैं बनाने वाली हूँ क्रीमी बोनलेस चिकन। ये भी बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, आप देखते जाएं, आपके देखते देखते ये बन जाएगी। और इसमें से मैंने एडिटिंग ज़रा कम ही की हुई है, बस आपके देखते देखते बन जाएगी। जितनी देर में वीडियो बनी है उतनी देर में ये हांडी बनी है। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने कमेंट किया था कि हम लोग भी बहरीन शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप मुझे बता दें कि सामान क्या क्या पैक करना है। मेरे 4 बच्चे हैं, तो उस हिसाब से मुझे ने जब बंदा शिफ्ट हो तो फिर क्या पैकिंग करनी होती है, तो मैं अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सारी बात बताऊंगी। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा कि बच्चों के जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स हैं और बच्चों के जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाजमी आपको रखने हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स बच्चों की जो भी हैं, जिस तरह से भी बच्चों को कोई डिजीज़ है, सब चीज़ें आपने रखनी है। बच्चों के आईडी कार्ड्स, बे फॉर्म्स, अपने आईडी कार्ड, जो कुछ भी जितनी सारी चीज़ें, वीज़ा, पासपोर्ट, सब कुछ। वैसे तो बहुत सारे लोग आजकल पासपोर्ट भी भूल जाते हैं, मैंने 1-2 कहानियाँ सुनी ऐसी। अच्छा, यहाँ पे मैं साथ साथ आपको रेसिपी भी बताती जाती हूँ। चिकन मैंने छोटा छोटा काट लिया था, उसके क्यूब्स कर लिए थे, और उसके बाद मैंने ये ऑयल लिया और उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के ना इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा भून लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जी क्लॉथ्स के। और ये मेरे से भी गलती हुई थी, इसलिए मैं आपको भी लाजमी बताऊंगी कि मैं जब यहाँ पे आई ना, तो मैं सारे लॉन के सूट ले आई थी। तो मैं कोई भी सर्दियों के कपड़े नहीं लेके आई थी। तो यहाँ पे अच्छी खासी सर्दी होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गर्मी रहती है, इतनी सर्दी होती है कि आप सर्दियों के कपड़े पहन लें। ये पता नहीं मिसकंसेप्शन है या क्या है, कि जब हम लोग यूके जाते हैं तो सारे सर्दियों के कपड़े ले जाते हैं, और जब हम लोग अरब अमारात में आते हैं तो सारे गर्मियों के कपड़े ले आते हैं। भाई, मौसम चेंज होता है यहाँ पे भी, और इधर तो अच्छी खासी सर्दी हुई है। अभी भी आप देख लें, मेरी बाजू से नज़र आ रहा होगा कि मैंने भी वेलवेट पहनी हुई है। अच्छी खासी सर्दी है यहाँ पे। अच्छा, जब चिकन अच्छे से वाइट हो गया है जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ, उसको हमने अच्छा सा पका लिया है, वाइट हो गया है, तो फिर हम अब इसमें ना नमक और काली मिर्च और सूखा धनिया डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप विजिट पे आ रहे हैं ना, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पे सेटल होने लगे हैं, तो फिर आप लोग क्या करते हैं कि स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा होता है ऑलरेडी, तो फिर आप लोग अपने लिए ड्रेसेस लेना या बच्चों के लिए ज़्यादा ड्रेसेस लेना, ये सब कुछ अवॉइड ही करते हैं। वो तो अल्लाह भला हो कि मेरी जो छोटी नंद है वो इंग्लैंड से उसका चक्कर लगा पाकिस्तान से उसका चक्कर लगा बहरीन, तो वो आई, तो मेरे वहाँ से होते होते कपड़े मुझ तक पहुँच गए थे सर्दियों के, तो मेरा गुजारा पिछले साल चल गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरे कपड़े वो ले आई थी। अच्छा, यहाँ पे ना फिर मैंने इस तरह किया कि दही डाल के ना 2 चम्मच के करीब दही डाल के, तो इसको अच्छे से मिक्स करके अब हमने इसको ढक दिया है, दही में ही पकेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्रॉकरी पे। तो क्रॉकरी का क्या है कि आप लोग अपनी सामान के मुताबिक और अपनी हिम्मत के मुताबिक अगर आप लोग लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। देखिए, मेरे थे छोटे 2 बच्चे, तो मैं इस वजह से नहीं लेके आई हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं लेके आई हूँ, और यहाँ पे मैंने आके सब कुछ नया ख़रीदा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आपका फर्निश्ड फ्लैट है, फिर तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है लेकर आने की। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे नॉन फर्निश्ड फ्लैट ले रहे हैं ना, तो फिर आप ले आए, जितना कुछ आप ला सकते हैं ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने क्रीम और मायोनीज़ को 2 चम्मच क्रीम और 2 ही चम्मच
मायोनीज को अच्छे से मिक्स किया है और अब वो मैं इसके बीच में डाल दूँगी। ठीक है, तो अब जो दही का पानी था ना वो ड्राई हो गया, तो इसके बाद अब आपने ना ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। जब ज़्यादा क्रीम को पका लेते हैं ना तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस मिक्स ही करना है। तो बस ये हमारी हांडी तैयार है। मैंने आपको कहा था ना मैं अभी बातें ही कर रही होंगी और हांडी तैयार हो जाएगी। अच्छा, वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मैंने ये क्यों कहा है कि जब आप फर्निश फ्लैट में जाएँ तो फिर आप ना लेके आएँ, और जब आप नॉन फर्निश फ्लैट में जाएँ तो आप ले आएँ। इसलिए कि जब आप फर्निश फ्लैट में जाएंगे ना तो फिर आपको फर्नीचर वगैरह और तो कुछ नहीं लेना है, सब कुछ आपके पास है ऑलरेडी, आप फर्निश फ्लैट में आ रहे हैं। लेकिन जब आप नॉन फर्निश फ्लैट में आते हैं तो फिर आपको सारा कुछ खरीदना पड़ता है। तो फिर बंदे की पोजीशन नहीं होती है कि बंदा साथ साथ ये बच्चों के कपड़े भी खरीदे, साथ साथ किचन की भी ये चीज़ें लेता रहे, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं जब बहरीन आई थी तो मेरे हस्बैंड ऑलरेडी यहाँ थे, तो उन्होंने हमें बुला लिया था और उसके बाद भी मेरा एक चक्कर पाकिस्तान का लगा है, फिर भी मैं कुछ नहीं लेके आई। इस वजह से कि मेरे 2 बच्चे होते हैं, तो बेशक के बोर्डिंग में आपने सामान देना है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, मैं नहीं संभाल सकती। इस वजह से मैं पहली दफ़ा भी कुछ नहीं लेके आई, मैं दूसरी दफ़ा भी कुछ नहीं लेके आई। मैं बस अपने बच्चे उठाती हूँ और बच्चों के कपड़े उठाती हूँ और आ जाती हूँ। यहाँ पे जब हम आए हैं तो मैंने सब कुछ यहाँ से नया खरीदा है, फर्नीचर से लेकर छोटी छोटी चीज़ों तक, बर्तन तक, सब कुछ मैंने यहाँ से खरीदा है। जो बाकी मेरे वहाँ पे बर्तन थे, जो कुछ मेरी चीज़ें थी, मैं वो सब वहीं छोड़ आई हूँ। ब्लैंकेट्स तक सब कुछ मैंने यहाँ पे आके खरीदा है। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, यहाँ पे मेरी कुछ इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, वो पर्दे तक लेकर आती हैं और वो लोग पता क्या करते हैं, ये सूटकेस में वो लोग पैकिंग नहीं करते हैं, वो कॉटन होते हैं ना, तो कॉटन में वो लोग पैकिंग करते हैं और कॉटन लेके आते हैं। सूटकेस में हम पाकिस्तानी लेके आते हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग कॉटन में सामान पैक करके लेके आते हैं। वजन आपका उतना ही हो जितना आपको अलाउ है, लेकिन आप उसको कॉटन में डालें, क्योंकि कॉटन में बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर। तो हमारी प्यारी सी तैयार हो गई है, तो अब हम चलते हैं मीठे की तरफ। तो यहाँ पे हमने ले लेने हैं जी 2 कप के करीब चीनी और उसके बीच में हमने लेना है 1.5 कप के करीब पानी। ठीक है, तो अब हम इसका बना लेंगे शुगर सिरप। तो इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है और उसके बीच में आपने 5 से 6 इलायचियाँ डाल देनी है और इसको आपने तब तक पकाना है कि जब तक इसकी एक तार ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इलायचियाँ भी डाल दी हैं और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी रोज़ वाटर। ये खुशबू के लिए होता है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छे सा ना मीठा बन जाता है। यहाँ पे देखें डो भी हमारी कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। तो बस इसको पंच करके आपने इसमें से सारी हवा निकाल लेनी है और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। अच्छा, बात करते हैं उन सब्सक्राइबर के जो मसला है उसके बारे में ही, कि ना आपने बताया है कि आपके बच्चे बड़े हैं, KFC में एडमिशन होना है, एक में कैफ़े में बच्चे माशाल्लाह काफ़ी बड़े हैं, तो वो भी आपके साथ हेल्प करेंगे। तो आपके लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप भी ना कॉटन लें और उसके बीच में आप अपने अच्छे अच्छे पर्दे, बेड शीट्स वगैरह, उसके बाद ना कपड़े बच्चों के अच्छे से, बाकी सारी चीज़ें, अच्छा खासा सामान आप बर्तन किचन के लिए ले सकती हैं। एक आध नॉन स्टिक का सेट ले आएँ जो नया हो, मतलब जो यूज़ ना किया हुआ हो। तो और उसके बाद आप मलामीन का एक सेट ले आएँ जो टूटे ना रास्ते में। तो आप ये यहाँ पे ले आएँ ताकि आपके ना यहाँ पे चलेंगे है कि शुरू में बंदा नहीं ले पाता है, स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा होता है, तो ये चीज़ें पाकिस्तान से बंदा ले आता है। यहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव है ये चीज़ें, तो आप ले आएँ तो बंदे को ना प्रॉब्लम नहीं होती। और वैसे भी वो कह रही थी कि अभी 3-4 महीने हैं उनको शिफ्ट होने में, तो जब तक आप शिफ्ट होती हैं तब तक आप ये एक आध चीज़ कभी ले ली और मतलब पैकिंग कर ली। अच्छा, यहाँ पे फिर छोटे छोटे बॉल्स बना के ना तो मैंने ये ऑयल में डाल के डीप फ्राई कर लिया और इसको फिर हमने शीरे में डाल देना है। ठीक है, जो हमने साइड पे बनाया था। ये सारी डो के मैंने नहीं बनाई बॉल्स बनाई है, क्योंकि ना मैं आज कुछ जो डो है वो मैंने रख दी, उसका मैं पिज़्ज़ा बनाऊँगी। सेम ही प्रोसीजर होता है, पिज़्ज़ा में भी उसी तरह से डो राइस करनी होती है आपने, तो इसमें भी उसी तरह से डो राइस करनी है। डोनट्स की भी यही डो बनती है, इसी तरह से बनते हैं। तो बस ये है कि इसको आपने डीप फ्राई करना होता है और उसके बाद आपने शुगर सिरप में डालना होता है। ये देखें हमारे प्यारे से जो डम्पलिंग्स है वो रेडी हो गए हैं। लुकेमत हमारी रेडी हो गई है, अरेबियन डिश। बहुत मज़े किया मेरे हस्बैंड को, और भी खाने को ज़्यादा ही पसंद है, हर वक्त मुझसे कुछ ना कुछ बनवाते रहते हैं। तो ये देख लें जी, हमारा क्रीमी बोनलेस चिकन भी रेडी हो गया। ये भी बहुत 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 मज़े का था। देखें ना इसमें प्याज टमाटर डले हैं, ना इसमें सब्ज़ मिर्च सुरख मिर्च डली है, ना इसमें हल्दी डली है। कितनी प्यारी सी हमारी क्रीमी चिकन बोनलेस रेडी हुई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को इतना शेयर करना है आपने कि जिन सब्सक्राइबर ने मेरे साथ ये मसला अपना शेयर किया था ना, उन तक मेरी ये वीडियो पहुँच जाए। थैंक यू जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।